नमस्कार दोस्तों, अजय इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। इस पावर सप्लाई में ये मॉसफेट हमारा जल गया है, तो इसके स्थान पर दूसरा कौन सा लगाएंगे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और PWM IC के विषय में भी चर्चा होगी। लेकिन उसके पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, जो लोग सीखना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि ये मेन लाइन जो आप देख रहे हैं उसके थ्रू हमारी सप्लाई सबसे पहले लाइन फिल्टर ट्रांसफार्मर के पास जाती है। और ये देखिए ब्लैक वाली वायर जो आप देख रहे हैं, वहाँ पर एक फ्यूज लगी हुई है। और फ्यूज से होते हुए भी दूसरा वायर का हमारा वायर लाइन ट्रांसफार्मर के पास ही जाता है। लाइन ट्रांसफार्मर का काम ये है कि जो अनावंछित सिग्नल है उसको रोक देता है यहीं पर। और बेकार का सिग्नल हमारा ये जो ब्रिज रेक्टिफायर आप देख रहे हैं उस पर जाता नहीं है। और आप जानते हैं कि ब्रिज रेक्टिफायर हमारा AC को DC बनाता है। तो ब्रिज रेक्टिफायर की बनावट अलग अलग बोर्ड में अलग अलग टाइप की होती है। इसमें इस तरह का बोर्ड है। किसी किसी में प्लस माइनस लिखा रहता है, किसी किसी में नहीं लिखा रहता है। लेकिन लाइन फिल्टर ट्रांसफार्मर हमेशा बीच में ही होती है। और इसका प्लस जो होता है SM ट्रांसफार्मर पर जाता है। और ये PWM जो IC आप देख रहे हैं इससे जुड़ा हुआ है। और दूसरा यहाँ जो मॉसफेट है उसके ड्रेन पर जुड़ा हुआ है। PWM IC अगर आपकी ख़राब हो जाती है तो उसकी जांच कैसे करेंगे इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि हम इस IC को और मॉसफेट की जांच किस प्रकार करेंगे। तो उसके पहले अगर आप ये स्कूटी डायोड जो देख रहे हैं इसके बारे में भी आगे मैंने बताया हुआ है, उसे देखना ना भूले। 3 पिन का स्कूटी डायोड होता है, 2 पिन का भी होता है, दिखने में ट्रांजिस्टर जैसा होता है। और कैसे आप जानेंगे कि स्कूटी डायोड है या कोई और है, थोड़ी सी और नए सीखने वालों को मैं जानकारी दे दूं कि कहाँ से कितना वोल्ट हमें मिलता है। तो देखिए, मैंने इसको इसमें 220 वोल्ट AC इन कर दिया है। और इसके बाद मीटर को AC रेंज में रख के सबसे पहले हम मेंस कॉर्ड के पास 220 वोल्ट चेक करेंगे। यहाँ देखिए 218 वोल्ट। इसके बाद हम फ्यूज के आगे जांच करेंगे, यहाँ भी प्रॉपर मिल रहा है। फिर हम लाइन फिल्टर ट्रांसफार्मर के पास, और उसके बाद तो ब्रिज रेक्टिफायर के पास हमारा सप्लाई पहुंच रहा है। अब यहाँ से हमारी सप्लाई DC हो जाती है, तो मल्टीमीटर को DC रेंज में रखना पड़ेगा। और उसके बाद हम आगे DC सप्लाई जांच करेंगे। सबसे पहले ब्रिज रेक्टिफायर पर ही यहाँ यहाँ माइनस बता रहा है, इसका मतलब मीटर का प्लॉट मैंने उल्टा लिया हुआ है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप प्लॉट सीधा रखें। और इसके बाद हम देखेंगे कि सप्लाई कहाँ तक हमारी पहुँच रही है, SM ट्रांसफार्मर तक जा रही है या नहीं जा रही है, PWM IC को सप्लाई हमारी जा रही है या नहीं जा रही है, वो सब जांच करेंगे। इसलिए कि मॉसफेट हमारा ख़राब था। तो यहाँ देखिए ड्रेन के पास सप्लाई 300 वोल्ट बन रही है। इसका मतलब है कि हमारा जो बड़ा वाला कैपेसिटर है 500 वोल्ट का, वो वाला बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है। इसलिए कि मेन AC हमारा 220 वोल्ट था। और यहाँ बढ़कर मिलने का मतलब है कि हमारा सप्लाई कैपेसिटर काम कर रहा है। और PWM IC के पिन पर भी सप्लाई हमारा बन रहा है। तो यहाँ देखिए PWM IC हमारा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसकी जांच हम करेंगे। दोस्तों, PWM IC जल्दी मिलता नहीं है, और या ये कहिए कि मिलेगा ही नहीं।
और मॉस्फेट तो इसमें पहले से ही ख़राब है। अगर PWM IC ख़राब निकलता है तो ये पावर बोर्ड बनाना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो सबसे पहले ये जांच करना ज़रूरी है कि ये IC हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए, इसमें हम एक ड्रेन पिन का तो पता लगा पाए हैं पहले से ही, और ये वाला पिन ग्राउंड से जुड़ा है, सोर्स पिन। और राइट साइड हमारा गेट पिन है, और लेफ़्ट साइड हमारा सोर्स पिन है इसमें, और ऊपर का ड्रेन पिन है। ड्रेन पिन हम सोर्स पिन हमारा ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, यहाँ देखिए। और गेट पिन हमारा PWM IC से जुड़ा है। गेट पिन ही हमारा ऑन ऑफ होता है, तो इसकी जांच हम मल्टीमीटर से कर पाएंगे। तो मल्टीमीटर को 20 वोल्ट DC के रेंज में रख के हम इसका मल्टीमीटर का ग्राउंड पिन, निगेटिव वाला पिन प्रोड हम रखेंगे ग्राउंड पर। यहाँ जो सोर्स पिन है, और दूसरा रखेंगे गेट पर। ये देखिए, वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब है PWM IC हमारी काम कर रही है, स्विचिंग हो रहा है। और ये उसके जांच करने का, PWM का IC टेस्ट करने का ये एक सरल तरीका है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और इसका मतलब ये है कि मॉसफेट लगाने के बाद ये पावर सप्लाई ओके हो जाएगी। तो इस तरह से आप जांच कर सकते हैं। ये मॉसफेट जो आप देख रहे हैं, 10N60। अब थोड़ी सी मॉसफेट के बारे में भी मैं आपको जानकारी दे दूं कि अगर आपको मॉसफेट न मिले तो आप दूसरा कैसे लगा पाएंगे, कौन सा मॉसफेट सेलेक्ट करें। तो ये आप दूसरे मॉसफेट को देख पा रहे हैं, और इसके बाद एक और मॉसफेट दूसरे नंबर का देख लीजिए। इसका नंबर है 8N65। तो इसके नंबर में ही इसका सब कुछ मॉसफेट का छिपा हुआ है, और उसे मैं एक डायग्राम से आपको समझाता हूँ। सबसे पहले 10N60 का एग्जाम्पल हम लेंगे। यहाँ देखिए, 10N60। तो पहला जो 10 नंबर है, उसका मतलब हमारा एम्पियर से होता है, और दूसरा जो N लिखा हुआ है, उसका मतलब चैनल से होता है, और तीसरा जो 60 आप देख रहे हैं, उसका मतलब वोल्टेज से होता है। तो इसका मतलब है ये दोस्तों कि 10 एम्पियर का N चैनल का और 600 वोल्टेज का कैपेसिटी वाला ये मॉसफेट है। और ये N के स्थान पर P चैनल का भी मॉसफेट आपको मिलेगा, इस तरह का। इसलिए कि जिस तरह से ट्रांजिस्टर में होता है दोस्तों, NPN और PNP, उसी तरह से इसका भी वर्क N चैनल और P चैनल होता है। दूसरा एक उदाहरण लेंगे, 8N65SE। तो ठीक उसी प्रकार से इसका भी होगा, पहला एम्पियर, दूसरा चैनल, और तीसरा हमारा वोल्टेज होगा। 650 वोल्ट तक का आप इसमें इसका कैपेसिटी है, और चैनल N चैनल का मॉसफेट है। दोनों में क्या डिफरेंस है? ऊपर वाला मॉसफेट जो है 2 एम्पियर इससे ज़्यादा है, दोनों N चैनल मॉसफेट है, और वोल्टेज कैपेसिटी
थोड़ी सी कम है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप खुद डिसीजन ले सकते हैं कि इसके स्थान पर वो वाला लगेगा या नहीं लगेगा। और इस तरह के आपको बहुत सारे मॉसफेट मिलेंगे। और एक और मॉसफेट जो मैं आपको दिखाऊंगा इससे बड़े साइज का, इसके अगले भाग में। तो मॉसफेट का बायां साइड हमेशा गेट होता है, बीच वाला ड्रेन होता है। और राइट साइड जो है हमारा वो सोर्स पिन होता है। चाहे मॉसफेट एसएमडी हो या नॉन एसएमडी, इस मेथड को आप हमेशा याद रखें। और मॉसफेट की जांच आप सोर्स और ड्रेन से मल्टीमीटर द्वारा कर पाएंगे। और ये एक और मॉसफेट आप देखें, इसका साइज कुछ बड़ा है और ये सीआरटी टीवी में लगने वाला जो मैजिक बॉक्स होता है उसमें लगा रहता है। इसका एम्पियर 9 एम्पियर का है, 9N95। और ये भी एन चैनल का ही मॉसफेट है, लेकिन एम्पियर इसका 9 ही है। और सेम टू सेम जैसे ऊपर बताया गया है उसी प्रकार, लेकिन इसका वोल्टेज 250 वोल्ट इसका कैपेसिटी है। तो इसकी ज़रूरत है नहीं, लेकिन वोल्टेज को और मॉसफेट को आप किस प्रकार मेजर कर पाएंगे उसके बारे में मैंने आपको समझाया हुआ है। और यहाँ देखिए स्कूटी डायोड, शॉर्ट की डायोड, सॉरी, कोई कोई स्कूटर डायोड भी बोलता है। इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं। यह डायोड जो आप देख रहे हैं एसएमडी टाइप का ट्रांजिस्टर है, लेकिन इस तरह का भी आपको स्कूटी डायोड लिखा हुआ मिल सकता है और इस तरह का भी आपको मिल सकता है। और उसमें बस एक कोड लिखा हुआ रहता है। और देखिए यहाँ पे बड़ा वाला जो स्कूटी डायोड आप देख रहे हैं उसमें एक सिंबल बना हुआ है, तो इससे पता चलता है। और यहाँ 4 डाटा शीट मैंने बनाया हुआ है स्कूटी डायोड का, सॉरी शॉर्ट की डायोड का। तो किस प्रकार यह अंदर से जुड़ा रहता है, इसमें देखिए ऊपर वाले में एक ही डायोड अंदर में लगा हुआ है। एनोड पिन नंबर 1 हमारा है और 3 से जुड़ा हुआ है कैथोड। और एक पिन हमारा ब्लैंक है, 2 नंबर। और इसमें देखिए पिन नंबर 3 हमारा आउटपुट है और पिन नंबर 1 और 2 इनपुट है। दोनों का प्रिंट सेम रहता है। इस तरह के बोर्ड में आप देखेंगे तो 2 प्रिंट हमारी इनपुट जाती है। और डायोड का आप जानते हैं कि एनोड हमारा प्लस के एवज में इनपुट होता है और कैथोड आउटपुट होता है, माइनस के एवज में इसका उल्टा होता है। और यहाँ देखिए यहाँ 1 और 2 हमारा इन है और 3 आउट है, ये अंदर ही बना होता है। और ठीक इसी प्रकार से इसमें पिन 1 और 3 इनपुट है। किसी किसी इस शॉर्ट की डायोड के पास आप SR10/100 लिखा हुआ देखते हैं, तो पहले 10 का मतलब है एम्पियर और दूसरे 100 का मतलब है वोल्टेज। मैंने 100 वोल्ट तक का उसका कैपेसिटी है और 10 एम्पियर का वो शॉर्ट की डायोड होता है। तो डायोड के विषय में मैं एक फुल वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। तो इसमें बस थोड़ा सा ही मैं आप लोगों को जानकारी दे पाऊंगा, इसलिए कि एक वीडियो में सब कुछ बताना संभव नहीं है। तो पूरी तरह से क्लियर शॉर्ट की डायोड के विषय में मैं आपको जल्द ही एक वीडियो बनाऊंगा। एसएमडी मॉसफेट में भी कोड लिखा रहता है,
जैसे SOT 54, तो उसमें 5 का मतलब एम्पियर हो गया और 4 का मतलब 40 वोल्ट हो गया। तो इस तरह से अगर आपको लिखा हुआ किसी सर्किट में दिखता है तो आप उसका डेटा शीट निकाल सकते हैं, और डेटा शीट निकाल कर आपको पता चल जाएगा। कभी कभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि यह ट्रांजिस्टर है या मॉसफेट है या डायोड है, तो उसके लिए डेटा शीट निकालना पड़ता है, और आप गूगल से इसका डेटा शीट ले सकते हैं, जिसके बारे में मैंने पहले एक वीडियो में बताया हुआ है कि डेटा शीट किस प्रकार से निकालेंगे SMD का। और आगे आगे चलिए हम उस बोर्ड में मॉसफेट लगाकर चेक करें कि जो जांच हमने की थी वो हमारा ठीक हुआ या नहीं, PWM IC वर्क कर रही है या नहीं कर रही है जिस प्रकार हमने जांच की थी। तो मॉसफेट में लगा चुका हूँ, बस उसको सोल्ड करना बाकी था। अब इसके बाद हम इसका वोल्टेज चेक करेंगे। मैं 220 वोल्ट AC इसमें इन कर रहा हूँ, और मल्टीमीटर को DC रेंज में रख के इसका वोल्टेज हम चेक करेंगे। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। ये देखिए 19 वोल्ट आउटपुट हमारा बन रहा है। इसका मतलब है PWM IC सही था, जैसे कि मैंने बताया है।